दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 फरवरी 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। हमारा व्हाट्सअप नंबर 9950608551। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। यही सत्यवाणी, दयावाणी, करुणा, प्रेम और न्यायवाणी है। आज का संभाषण सुनिए। हे ईश्वर, तू सबको सद्बुद्धि दे, क्योंकि जब सद्बुद्धि नहीं होगी तो बेचारे करेंगे भी क्या। जीव लोग सही काम नहीं कर पाते। आज का हमारा ये संभाषण 3 पॉइंट्स पर आधारित है। पहला पॉइंट है, तेरे माह तक प्रदर्शनकारी किसान वीडियो छोटे रखेंगे। दूसरा है, क्या ये सचमुच में देववाणी है जो मंगल बोलता रहता है। और तीसरा है चिप। पहला पॉइंट सुनिए। तेरे माह तक प्रदर्शनकारी किसानों, तेरे माह तक अभी जो प्रदर्शनकारी किसान बैठे थे, किसानों, तुमने हद का अच्छा किया। तुमने हद का अच्छा किया तो हद का बुरा भी किया। भाई कैसे? तेरे माह तक प्रदर्शनकारी किसानों, तुमने हद का अच्छा किया तो हद का बुरा भी किया। कैसे? अब फिर मोर्चे को संभालो। दोस्तों, आप सब ने देखा, तेरे माह तक प्रदर्शनकारी किसानों ने बड़ा आंदोलन किया और ये एक अमूल्य घटना थी भारतीय इतिहास की। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 70-75 सालों की अद्भुत घटना थी कि इतना बड़ा प्रदर्शन किया किसानों ने, और इन्होंने बहुत जागरूकता समाज में पैदा की, विशेष रूप से SC ST OBC में। इसलिए ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम था, बड़ा अच्छा था। इन्होंने देश को कहाँ से कहाँ मुकाम पर पहुँचा दिया। एटलिस्ट जागृति में आइडियोलॉजी कर ली। बहुत अच्छा किया भाई। बहुत बुरा क्यों किया भाई? बहुत बुरा इसलिए किया कि ये बड़े संकीर्ण विचार के निकले। तेरे माह तक डटे रहे। सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा के जोता किसान हैं। हद का अच्छा जीवन ये लोग जीते हैं। कहते हैं अमेरिका कनाडा में इनके लोग बहुत हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये आंदोलन के जो सब्जेक्ट है उसको ढंग से पकड़ नहीं पाए। मेरे वीडियो देखो, 10 वीडियो होंगे आंदोलन के समय, 20 होंगे। कैसे पकड़ नहीं पाए? इन्होंने कोई नेशनल इशू को नहीं उठाया। EVM है, पुलवामा है, UAP है, 370 है, भ्रष्टाचार है, राफेल है, प्राइवेटाइजेशन है। इन्होंने एक जहरीला जो फल निकल रहा था, 3 किसानी बिल और MSP, बस उसको कर दो। इन्होंने इतनी से भी दूरदृष्टि नहीं दिखाई कि ये जहरीला फल जिस पेड़ से आता है, जिस तने से आता है, जिस डाल से आता है, जो इसका आधार, जो जड़ें हैं, अरे उसके बारे में तो कुछ नहीं कहो। इसलिए इन्होंने कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई। इसलिए इनकी समस्याएं हमने पहले बोल दिया बढ़ेंगी, क्योंकि ईश्वर बहुत नाराज है। इतना प्रिविलेज्ड ग्रुप होते हुए भी इन्होंने कोई नेशनल इशू नहीं उठाया, ये सोच करके कि नेशनल इशूज में हमारे इशूज फंस नहीं जाएं। इसलिए अपना काम निकालो और चलो। हमने तभी कह दिया कि हमारे वीडियोज में देखना कि तुमने क्या किया किसानों। तुम तो फंसोगे, बुरी तरह से फंसोगे, फिर फंसोगे। तुमने ये ऐसा करके अपना भगवान को नाराज़ कर दिया, मानवता को नाराज़ कर दिया, देश को नाराज़ कर दिया कि अपना ही इशू उठाना और कोई नहीं।
ये गरीब बेचारे नीचे के 70-80% उनको रोटी खाने के आगे फुर्सत नहीं मिलती, क्या आंदोलन करेंगे? तुम जो आंदोलन करने लायक थे, जिन्होंने किया भी और उन्होंने ऐसा किया, गॉड इज वेरी अनॉयड विद देम। उनको दोबारा अपना प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए देश का कुछ काम करना पड़ेगा, तभी किसानों की समस्याएं दूर होंगी, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ये धंसते जाएंगे। सुन लो, ईश्वर ने कभी समय दिया, मेरी आवाज़ सुनी गई तो मैं बताऊंगा कि हाँ। इसलिए पहला पॉइंट क्या रहा, तेरे माह तक प्रदर्शनकारी करते किसानों, तुमने हद का अच्छा किया तो हद का बुरा भी किया। कैसे? अब फिर अपने मोर्चे को संभालना है तो संभाल लो, देश का तो भगवान संभालता रहेगा। तुम्हारा भी अच्छा जब ही संभलेगा जब तुम देश को संभालोगे, सिर्फ अपने स्वार्थी नहीं। 3 किसानी बिल और MSP 2 और हम चले, अरे तो सचमुच चले। और सुनो, यदि आप लोग इन इशूज के साथ में शुरुआत से ही बड़े इशूज उठाते, EVM, पुलवामा, भ्रष्टाचार, प्राइवेटाइजेशन, समानता का आंदोलन, जातीय व्यवस्था का आंदोलन कुछ उठाते, तो आपके ये जो 13 महीने में किसानी बिल वापस लिए गए, ये 3 महीने में ले लिए जाते। क्या बात करते हो? चलो आगे सुनो। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्या ये जो मंगलवाणी बोलता है ये भाई, क्या ये सचमुच में देववाणी है? ये तो कोई बोलेगा ऐसा ऐसा ऐसा, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, भगवान की बात करता हूँ, वो सारे लोग। क्या ये मंगलवाणी सचमुच में देववाणी है? ये मैं खुद मंगल भी ये पूछता हूँ, लेट अस डू सम एसिड टेस्ट। हम कुछ एसिड टेस्ट करें, क्या ये सचमुच में ऐसा है? यदि उनमें ये पास हो जाता है तो हाँ भाई ये देववाणी है। जो ये देववाणी बोलती रहती है, क्या बोलती रहती है, यदि इसकी बात सच होती है तो समझ लो ये मंगलवाणी, ये देववाणी भी है, जनवाणी भी है। ये बोलती रहती है। फिर सुन लो क्या टेस्ट होंगे इसकी, कुछ बताइए बातें सुन लो। ये क्या है कि 2 आदमी 031617 और 040617 ये जल्दी ही भारतीय रंगमंच से गायब हो जाएंगे। ये दोनों आदमी 031617 और 040617 जल्दी भारतीय रंगमंच से गायब हो जाएंगे। यदि ऐसा आप जल्दी देखते हो, निकट भविष्य में देखते हो, तो समझ लेना कि हाँ यार इस वाणी में दम है। इस भाई ने कुछ ईश्वरीय वाणी सुनकर फिर बोला हुआ। अब ये नंबर हाउ इट दीज विल बी रिलेटेड, ये आपको सिद्ध करके बताएंगे कि ये हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। दूसरा भी देखिए, यह ढपलीबाज जो अपने को बड़ा आध्यात्मवादी कहता है और दुनिया उसको मानती भी है, जिसके सैकड़ों देशों में ऑफिसेज बताए जाते हैं, यह ढपलीबाज आध्यात्मवादी, जिसका कोड नंबर आपने बनाया 052423 भारत छोड़कर भाग जाएगा। शायद आध्यात्मवादियों में सबसे पहले इसी को छोड़कर भागना पड़े। ये कुछ अद्भुत सी घटनाएं होंगी जो अलग से लगेंगी कि हाँ यार इनके पीछे तो कोई रहस्यमयी शक्ति लगती है। दूसरा क्या हुआ, ये ढपलीबाज आध्यात्मवादी 052423 देश छोड़कर भाग जाएगा। और सुनो, 3 नंबर सुनिए, ये दोनों आदमी 060808 बहुत लूटे जाएंगे और इनसे बहुत काम कराया जाएगा। बहुत लूटे जाएंगे। ये ईश्वर की कोई
डिक्लेरेशन है कि ये लूटे जाएं, उसने ये हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, ईश्वर वाणी के आधार पर कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो समझ लेना कि ईश्वरी वाणी यह है तो ऐसा होंगे, और यदि ऐसा होता जाता है तो समझ लेना कि यह देववाणी है, यही जनवाणी है जो ये मंगल बोलता है। और इस शायद ये सिद्ध हो गया कि ये बराबर ये बराबर इसके। हमने 2 पॉइंट्स पर चर्चा कर दी, तीसरे पॉइंट पर और कर देते हैं, वीडियो जल्दी फिनिश करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। और सुनिए 3 नंबर, दुनिया इस सबसे भयानक नए शैतान चिप से कैसे निपटेगी? दुनिया इस सबसे भयानक नए शैतान चिप से कैसे निपटेगी? इट इज रियली वेरी ट्रबलसम टू टैकल दिस न्यू ग्लोबल डेविल चिप। इट इज रियली वेरी ट्रबलसम टू टैकल दिस न्यू ग्लोबल डेविल चिप। दुनिया इससे कैसे निपटेगी? दुनिया पहले ही त्रस्त है अपने बहुत सी समस्याओं से, विशेष रूप से परमाणु हमले से, कि कहीं परमाणु हमला हुआ, तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया तबाह नहीं हो जाए। ये देखिए, और भारत तो देखो पहले ही मनोवाद एक भयानक शैतान से त्रस्त है। ये असल में मनोवाद एक बायोलॉजिकल शैतान था। बायोलॉजिकल कैसे? कि लोगों के दिमाग को इस तरह से मोल्ड कर दिया गया कि वो अपनी बहन बेटी को जलाए तो समझते हैं अरे यार वेरी गुड भाई ये पैराडाइज में जा रही है हमारी मम्मी। उनके दिमागों में ऐसी भयानक चिप डाल दी, विचारों की डाल दी, जो बायोलॉजिकल चिप जैसी हो गई। और ये जो नई चिप का जो चल रहा है, आप सुनते होंगे, सुन लीजिए, कैसा भयानक हथियार, कैसा भयानक हथियार दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के पास, दुनिया के ठेकेदारों के पास ऐसा आ गया है। ये अति भयानक है, ये खतरनाक क्यों है? आप सब जानते होंगे ये इतना खतरनाक क्यों है। यद्यपि हर एक आविष्कार अच्छा भी होता है, लेकिन इसका ज़्यादातर बुरा ही होगा। इनिशियली तो ये दिखाने के लिए कि देखो ये इनके काम आएगा, इनके काम आएगा, हियरिंग एड होगा, थिंकिंग एड होगा, ऐसे लोगों का काम आएगा। यह दुनिया को लाचार, नपुंसक, रोबोट, जाम्बी, ये दड़बे में बंद चूजा बना कर रख देगा। ये चिप है जो बड़ा भयानक चीज़ है। और भारत तो क्या है कि भारत तो ए और सी दोनों से ग्रस्त है। ये मनोवाद का शैतान भयानक, जिससे टैकल करना है, और ये इससे भी भारत के लोगों के लिए तो अति भयानक है ये वाला। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है सिर्फ प्रजा की जागरूकता, ईश्वरीय अवलंबन, उसका नाम लेना, और वेजिटेरियन फूड। ये 3 ही इसके इलाज हैं। क्या? प्रजा की जागरूकता, ईश्वरीय अवलंबन और वेजिटेरियन होना। क्योंकि मानव चाहे कितना भी कोशिश कर ले, जब तक वह अपने निरीह प्राणियों पर, अमुक जीवों पर, छोटे भाइयों पर अन्याय अत्याचार बंद नहीं करेगा, उसका भला नहीं हो सकता। दोस्तों, आज यही अपना छोटा सा उद्बोधन था। कल का जो वीडियो था वो हमने डिलीट कर दिया, कुछ उसमें ऐसा वैसा लिखा गया था। हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी की भावनाएं हर्ट हो। सिर्फ साइंटिफिक मेथड पर ऐसा हो कि जिनके लिए हम उल्टा लगे, वे भी उसकी बड़ाई करें कि भाई हाँ बात तो सही है, ये सही कह रहा है, सबकी भलाई के लिए कह रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।